एवं चिंतन क्रम में जब भी अवतारवाद का प्रसंग आता है, भगवान राम का उल्लेख विशेष श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। संभवतः इसका प्रमुख कारण यही है कि संस्कृत से लेकर हिंदी, बंगला, तमिल, असमिया, उड़िया तथा अन्य भाषाओं में उपलब्ध राम कथा में लगभग सभी रचनाकारों ने राम के चरित्र को शक्ति, शील और सौंदर्य से अभिमंडित करके चित्रित किया है। विजयादशमी का पर्व यद्यपि वैदिक युग से महत्वपूर्ण माना जाता रहा है, इस दिन को कार्य सिद्धि के लिए शुभ मानकर तत्कालीन राजा विजय यात्रा के लिए दृढ़ संकल्प होकर शत्रुओं पर चढ़ाई करते थे। किंतु कालांतर में इसका संबंध आतताई रावण पर भगवान राम की विजय और रावण वध के साथ स्थापित हो जाने पर इसका स्वरूप ही बदल गया। आज यह पर्व असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की और कुमति पर सुमति की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अब तो कदाचित इस मानव मूल्य परक अवधारणा को भी हम विस्मृत करते जा रहे हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रामलीला को देखकर भी कोई राम के चरित्र को आत्मसात करने की बात नहीं करता। प्रतिवर्ष कागज के रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद को मारकर और जलाकर हम भले ही अपना मनोरंजन कर लेते हो, किंतु क्या हम अपने अंतःकरण में बसे रावण का वध कर पाते हैं? जब कोई अबोध बालक अपने अभिभावक से पूछ बैठता है कि पिताजी, पिछले वर्ष भी तो इसी मैदान में विशालकाय रावण को मारा और जलाया गया था, तो ये दूसरा रावण कहां से आ गया? तो क्या कोई पिता अपने बालक की जिज्ञासा को शांत कर पाता है? विजयादशमी का पर्व हम प्रतिवर्ष अतीव हर्ष और उल्लास से मनाते हैं, किंतु क्या हम उसके संदेश को भी जानने और समझने का प्रयास करते हैं? शायद नहीं। यदि हम सामाजिक अर्थों में ही लें, तो राम का संपूर्ण जीवन हमारे लिए अजस्र प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। राम का चरित्र कदाचित विश्व में बेजोड़ और अनुपम है। वे माता पिता के आज्ञा पालक, सत्य एवं मर्यादा के रक्षक, प्रजा वत्सल, सुहृद दुख विमोचक तथा शील एवं सदाचार के आदर्श हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से वे हमारे अधिक निकट और उपयोगी हैं। राम और रावण हमसे दूर नहीं है, हमारे भीतर ही सतत संघर्षरत है। ऋग्वेद के अनुसार 8 चक्र और 9 द्वारों वाला हमारा शरीर ही अयोध्या है। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवा नाम पूर्ण अयोध्या। इस देव नगरी में सद्वृत्ति और दुर्वृत्ति अथवा सत्वगुणी और तमोगुणी प्रवृत्तियों का अविराम युद्ध चलता रहता है। राम और रावण कभी रहे और अब नहीं है, ऐसा नहीं है। मन पर जब आत्मा का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, तो सद्वृत्ति के प्रतीक राम विजयी हो जाते हैं और दुर्वृत्तियों का रावण ध्वस्त हो जाता है। विजयादशमी का यही पावन संदेश है कि हम कागजी रावणों के वध के स्थान पर अपने हृदय में छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर रूपी रावण और उसके परिवार का वध करें, जिससे हमारे राष्ट्र और समाज का शांत और स्वस्थ तथा मानवता से परिपूर्ण वातावरण बने, जिसमें हमें सुसमृद्ध और समुन्नत राम राज्य की मनोरम झांकी देखने को मिले, जहां न कोई दुखी हो न दरिद्र हो। दृढ़ संकल्प और आत्मावलोकन द्वारा राम राज्य की सुखद कल्पना साकार हो सकती है। राम के चरित्र और आदर्शों को समझकर उसे हृदयंगम करने की आज महती आवश्यकता है। मात्र नाम रटन, लीला संकीर्तन से कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता है।